हाय गाइस, इसमें हम लोग 2D एरे का एक एग्जांपल देंगे। थ्योरी पार्ट तो हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन इस बार हम लोग एक लाइव एग्जांपल इसका देखेंगे, जिसमें हम लोग दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे और नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हम लोग यूजर से डायनेमिकली इनपुट लेंगे। यानी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को हम लोगों ने यहाँ स्टैटिक नहीं बनाया, यानी कि फिक्स्ड नहीं है कि इतना नंबर और इतना कॉलम ही होना चाहिए। ये यूजर हमें बताएगा कि उसको उसका जो मैट्रिक्स है वह कितने रो और कितने कॉलम का है। ओके, सो चलिए देखते हैं। यहाँ मैंने लिखा हुआ इंट आई जे रो और कॉलम, सी ओ एल कॉल लिखा है मैंने। ओके, फॉर कॉलम शॉर्ट में लिखा हुआ सी आउट इंटर नंबर ऑफ रोज, जो भी इंटर करेगा यूजर वह रो में जाकर स्टोर हो जाएगा। इंटर नंबर ऑफ कॉलम्स, जो भी इनपुट करेगा यूजर वह कॉल में स्टोर हो जाएगा। इंटर फर्स्ट मैट्रिक्स एलिमेंट्स, यहाँ एक्चुअली इंटर ये फर्स्ट मैट्रिक्स एलिमेंट अगर आप चाहें तो इस स्टेटमेंट के नीचे भी लिख सकते हैं, बिकॉज अभी डायनेमिकली क्रिएट नहीं हुआ है। यहाँ क्रिएटिंग का जो सिंटेक्स हो यहाँ लिखा गया। वेल, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने क्रिएट किया डायनेमिकली, इसका मेमोरी लोकेट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ हम लोग फर्स्ट मैट्रिक्स का मेमोरी डायनेमिकली क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने लिखा हुआ है इंट डेटा टाइप। पॉइंटर टू पॉइंटर का हम लोग यूज़ करते हैं कॉन्सेप्ट यहाँ, ये तो हम लोग सिंटेक्स में ऑलरेडी थ्योरी पार्ट में देख चुके हैं। तो पॉइंटर एस्ट्रिस्क एस्ट्रिस्क पी इक्वल न्यू कीवर्ड है डेटा टाइप एस्ट्रिस्क रॉ। ओके, रॉ में जो भी स्टोर होगा, जो भी नम साइज दिया होगा यूज़र ने, वह यहाँ आपको मिलेगा। ओके, देन फोर लूप का यूज़ करते हैं हम लोग। आई इक्वल 0, आई लेस देन रॉ, आई प्लस प्लस पी आई इक्वल पी मीन्स पॉइंटर। ओके, ये हमारा पॉइंटर है। ओके, इक्वल न्यू कीवर्ड यूज किया है इंट, यहाँ हम लोग लिखते हैं कॉलम, यानी कि ये जो आपका रॉ क्रिएट करेगा साइज और इससे आपका क्रिएट होगा कॉलम। ठीक है, कोड से इन सभी कोड से हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स का मेमोरी क्रिएट हो गया है जितना यूजर ने कहा था। ओके, नाउ स्टोरिंग वैल्यू फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स, ये तो सिंपली है, दो फॉर लूप का यूज़ करके हम लोग उसके वैल्यूज़ को स्टोर कर लेंगे। यूजर से जो भी इनपुट आएगा उसको हम लोग वन बाय वन स्टोर कर लेंगे इसके मेमोरी में। ओके, एड्रेस में। नाउ सेकेंड में मैट्रिक्स के लिए हम लोग सिंपली वही तरीका अपनाएंगे, बस हम लोगों ने पॉइंटर का नाम चेंज किया हुआ है और कुछ भी नहीं। ओके, सो उसी तरीके से हम लोगों ने उसी सिंटेक्स का यूज़ करके हम लोगों ने सेकंड मैट्रिक्स के लिए डायनेमिकली मेमोरी लोकेट किया हुआ है। फिर उसी तरीके से हम लोगों ने इसको स्टोर किया। जब मैं इस प्रोग्राम को बना रहा था तो सिंपली मैंने यहाँ से यहाँ तक फिर से एक बार कॉपी और पेस्ट कर दिया है। ओके, सो जो मैंने यहाँ बताया वही यहाँ भी बताऊँगा। सो बताने की आवश्यकता नहीं है आई थिंक। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका सेकेंड मैट्रिक्स का डायनेमिकली मेमोरी क्रिएट किया और यूज़र ने जो भी वैल्यूज इंटर किए उसको स्टोर भी कर लिया। अब प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट करने का तरीका भी वही है। सी इन की जगह बस सी आउट लिखना है और लाइंस को एडजस्ट करना है और कुछ टैब्स देने हैं ताकि आपका प्रिंटिंग का जो फॉर्मेट है वो सही है। ओके, इस तरह सेकेंड मैट्रिक्स को भी प्रिंट करना है। देन डायनेमिक एलोकेशन फॉर टोटल मैट्रिक्स, जिस तरीके से फर्स्ट मैट्रिक्स का हम लोगों ने डायनेमिकली मेमोरी क्रिएट किया, सेकेंड का क्रिएट किया, सेकेंड मैट्रिक्स का, उसी तरह टोटल का भी हम लोग क्रिएट करेंगे। क्लियर है? और फाइनली उसको हम लोग ऐड कर लेंगे दोनों को, जैसे हम लोग 2D एरे में दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं सिंपली। क्लियर है? एंड देन फाइनली प्रिंट कर लेंगे टोटल मैट्रिक्स को भी। यहाँ आप देख पा रहे हो कि यहाँ मैंने फ्री मेमोरी ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स किया हुआ। 1D एरे का हम लोगों ने एग्जांपल देखा था, वहाँ मैंने आपको शायद डिलीट का कॉन्सेप्ट नहीं दिखाया था। तो आप चाहें तो उस एग्जांपल में भी डिलीट का जो मैंने सिंटेक्स बताया था 1D एरे की थ्योरी में, उसको लिख सकते हैं और उसको देख सकते हैं। देख सकते हैं एक्चुअली मीन्स उसका काम ये होता है कि जो भी मेमोरी एलोकेट किया गया है न्यू ऑपरेटर के थ्रू, उसको डिलीट कर देना, उसको फ्री कर देना, ताकि आपका मेमोरी का स्पेस बचे आपके प्रोग्राम में। ओके, सो यहाँ अगर आप इस 2D एरे में अपने मेमोरी एलोकेशन को फ्री करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे इस सिंटैक्स को, जो हम लोग ऑलरेडी थ्योरी में देख चुके हैं। यहाँ इसको देख लेते हैं। फॉर लूप यूज़ करना है, आई इक्वल 0, आई लेस देन रॉ, आई प्लस प्लस, डिलीट, ब्रैकेट्स लिखने हैं, ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी नहीं होगा, ये ब्लैंक होगा, पी पॉइंटर नेम होगा आपका, आई, डिलीट, ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी नहीं, पी पॉइंटर। ओके, ये फर्स्ट मैट्रिक्स का चला गया मेमोरी, ये सेकंड मैट्रिक्स का,
और ये टोटल का। ओके, तो इसके बाद अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं टोटल का वैल्यू या फिर फर्स्ट मैट्रिक्स को या फिर सेकंड मैट्रिक्स को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप उसको प्रिंट नहीं कर सकते, बिकॉज वो मेमोरी से फ्री हो चुका है। वो सारी चीज़ें मेमोरी से फ्री हो चुकी हैं, इसलिए आप उसको प्रिंट नहीं कर सकते, बिकॉज वो डिलीट हो चुका है, उसका मेमोरी डिलीट हो चुका है। ओके, तो यही था 2D एरे। डायनेमिकली कैसे हम लोग उसका मेमोरी क्रिएट करते हैं। चलिए इसको रन कर लेते हैं फटाफट और देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो इंटर नंबर ऑफ रॉज मैंने लिखा है 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स में दे रहा हूँ 3। मैं जल्दी जल्दी से सब कुछ इंटर करता हूँ। फर्स्ट मैट्रिक्स का एलिमेंट्स हमें यहाँ स्टोर करना है, तो मैं लिखता हूँ अब सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हम लोग इंटर करते हैं। अब जैसे मैंने इंटर प्रेस किया, यहाँ आपको फर्स्ट मैट्रिक्स का आउटपुट पहले दिख रहा होगा। फॉर्मेट देख लीजिए, फॉर्मेट इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, टैब और न्यू लाइन का यूज़ करके। सेकंड मैट्रिक्स का भी आपको फॉर्मेट इस तरीके से बनाना पड़ेगा और फाइनली आपको टोटल मिलेगा, दोनों मैट्रिक्स का टोटल। ओके, सो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए शुरू में मैंने नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स 3 लिखा था, तो इसमें कोई बाउंडेशन ये नहीं किया 3 ही लिखें। आप चाहें तो 4 4 5 5 जितना आप रो जितना आप कॉलम चाहते हैं, जो भी मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स एडिशन का जो भी रूल्स है उसको फॉलो करते हुए आप चाहे इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। इसमें जो मेमोरी क्रिएट हो रहा है वो डायनेमिक तरीके से हो रहा है। सो ये प्रोग्राम बिल्कुल बेहतर है। ओके, अगर आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज़ नहीं करते तो आपको नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपको फिक्स करना पड़ता, उसको आप चेंज नहीं कर सकते थे। या तो फिर आपको मैक्सिमम स्पेस एक दे देना पड़ता कि नंबर ऑफ रोज इतने होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स इतने होंगे। इससे क्या होता कि आपका मेमोरी आप उतना यूज़ करें रो या फिर कॉलम यूज़ करें या ना करें, लेकिन उसका मेमोरी उतना क्रिएट हो जाता है, क्योंकि आपका वेस्ट होगा, मेमोरी वेस्ट हो जाएगा। आप उतना यूज़ भी नहीं करते हैं और आपने उतना स्पेस कवर करके रखा हो तो मेमोरी वेस्ट ही है। ओके, सो इसीलिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज़ करना ज़्यादा बेहतर होता है इस तरह के कॉन्सेप्ट्स में। आई होप कि ये क्लियर है। अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।